जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। भारत का जंगी जुनून जो है जी, वो सर चढ़ के बोल रहा है। कल तक के मामलात जो थे यकीनन वो मुख्तलिफ थे और जंगी माहौल में इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। अब चूँकि इंडिया की तरफ से जो हालात हैं इस वक़्त चूँकि उन्होंने अपना एक जो है वो कर्नल भी जो है वो फ़ारिग कर दिया है। मेरा शायद कर्नल था, कुछ शायद इसी रेंज का बंदा था। कि वो रैंक का जो बंदा था वो उन्होंने फ़ारिग कर दिया है, तो अब उनको गुस्सा तो है इस बात का। तो यकीनन वो कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामलात में जो इस वक़्त मार्केट की जो सिचुएशन है, आज 3500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने लूज़ किए। लो जो था वो मार्केट का 1,10,650 का रहा और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 1,11,326 और नियर द मार्केट क्लोजिंग जो है ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में हमें और ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी जो है वो रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी-सी जो है वो कोई 1000, 1200, 1300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने रिकवर भी किए हैं ड्यूरिंग द डे। इस वक़्त सिचुएशन जो है वो क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल है। यकीनन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आज रात को ही कोई अ, तीसरे मुल्क की तरफ से अगर कोई ये बयान आ जाता है कि जी हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो कल यही मार्केट जो है वो आपको 2000 पॉइंट प्लस में नज़र आ सकती है। तो इस वक़्त जो सबसे अहम है वो ये है कि आप या तो छुट्टी करें मार्केट से और अगर आपने कोई ट्रेड व्रेड करनी है तो उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करें, जिस तरह से कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुबह जो है वो हमने टीआरजी में से कोई थोड़े से पैसे बनाए, ओजीडीसी में से ड्यूरिंग द डे जो है वो कुछ 2 पैसे बनने की कोशिश की गई। वो पैसे जो थे वो पीपीएल खा गया। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यानी कि जो प्रॉफ़िट वहाँ से बनाया था, वो पीपीएल खा गया। इसके अलावा जीसीआईएल का जो था वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मसला ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आप प्लान्ड हैं, तो फिर यकीनन चाहे जंगी हालात हों या ना हों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और शुरू में एक जो है वो मैं बात और करता चलूँ कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देखिए हमारा चूँकि इन्वेस्टर का ग्रुप भी है, तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो कॉल्स हमने दे रखी हैं, हमने कोई एक कॉल भी विथड्रॉ नहीं की। हमारी तरफ से वो एक्टिव है और जितने भी नए लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, हम उनको वही मैसेज भेज रहे हैं कि जी ये एक्टिव कॉल्स हैं, इनको आप फॉलो करें। क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर है ना, वो तो इस किस्म के हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है क्योंकि जो शेयर्स वो ऊपर वाले लेवल पर खरीदना चाह रहा होता है, वही शेयर्स उसको सस्ते दामों दस्तयाब होते हैं। तो हमेशा जो है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, वो अपनी जगह पर मौजूद होता है। आपने ये देखना होता है कि क्या आप रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो रेशो है या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं, उसके मुताबिक आपको कोई मौका मार्केट जो है वो आपको कोई मौका फ्राहम करती है। अगर करती है तो आप ज़रूर उससे फ़ायदा उठाइए, चाहे वो स्विंग की सूरत सूरत में हो, डे की सूरत में हो या कि इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो। तो ये छोटी सी गुजारिश आपसे करना थी कि परेशान जो है वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स खरीद रखे हैं और 3-3 लेवल्स पर खरीद रखे हैं। मुझे अभी कल भी कुछ लोगों ने मैसेज किए कि जी हमने जो है वो अटक रिफाइनरी जो है वो 600 से ऊपर का खरीद रखा है। जो आपका एयरलिंक है वो 195 का हमने खरीदा है और अब दोबारा से हमें कॉल आ गई है कि हम इसको फिर जो है वो कोई पता नहीं कोई 160 के करीब खरीदे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो इस तरह की ट्रेड है, ये बंदे को मार देती है। ये जो बेहंगम किस्म की ट्रेड्स होती हैं, ये बंदे को मार देती हैं। चाहे आप स्विंग ट्रेड करें, उसके नीचे स्टॉप लॉस ले बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टेप करते रहेंगे कि आप जो है वो बाइंग किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से करें और आपके पास सेलिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी ना हो, स्टॉप लॉस की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो सर फिर इस किस्म की मार्केट में तो फिर आप जो लॉस इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो फिर अगले मेरा ख़्याल है कि मार्केट को डबल ट्रिपल होगी तो फिर आपको कुछ इसमें से मिलेगा। सो देखिए आप आपने कैसे काम करना है। 3500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें, अगर इंटरनेट चल रहा हो, हाँ, चल रहा है जी। अपर कैप में आज 4 कंपनीज़ हैं, लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 5 कंपनीज़ हैं जिसमें यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है सिवाय एजीपी के। एजीपी के भी हालात कुछ इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन चूँकि जो स्टॉक्स होते हैं ख़ास तौर पर थोड़ा-सा अ,
उनकी प्राइसेस जो है वो डबल हो चुकी होती हैं, तो उनके हवाले से होता है कि जी ये कोई डिविडेंड वगैरह देंगे या कुछ और मामला होंगे। तो फार्मास्यूटिकल में वैसे भी डिविडेंड देने का इतना रवाज नहीं है और वैसे भी उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत नीचे होती है। आगे चलते हैं जी, मजीद क्या सिचुएशन रही, ये लास्ट पे डिस्कस करेंगे कैंडल को। ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करें तो आज किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले, उसमें कमर्शियल बैंक शामिल हैं, लेकिन लास्ट में कमर्शियल बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। नहीं तो ये कमर्शियल बैंक जो है ये 1000 पॉइंट सिर्फ इन्हीं के बनने थे। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, जिसमें लकी ने जो है वो यकीनन लीड किया है। देखिए, लकी के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे और अगर आप रेगुलर लिसनर हैं मेरी वीडियो के, तो मैंने आपको ये याद होगा, और जो रेगुलर लिसनर है वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि मैंने मना किया था कि स्प्लिट शेयर्स के हवाले से जो भी मामलात हैं उनसे बाज रहिए। अगर आपके अपने पहले खरीद रखा है, यही मैंने माड़ी की मर्तबा भी कहा था जब उसका बोनस इशू हुआ था, कि भाई अगर आपने प्रीवियसली खरीद रखा है तो उसको एंजॉय करें, लेकिन अगर आप अब घुसने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, जो सीएफओज और वो बाकी लोग बैठ के करते हैं, वो सच्ची बात ये है वो हमारे जो है ना वो ऊपर से गुजर जाती हैं। हम टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ों को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो मामलात जो हैं वो जो बारीक कैलकुलेशंस की होती हैं, उनसे बचने की ही ज़रूरत है। इतना ज़्यादा जो है वो कि वो क्या कहते हैं जी कि ज़रूरत है कि आप जो है वो जानबूझ के आपने एक शेयर को टॉप पे जाके खरीदना है जब उसने एक्स होना है या उसमें स्प्लिट शेयर्स होने हैं। फिर उसके बाद आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। यही सिचुएशन आरएफएबी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ हैं। अब हर रोज़ हमारा व्हाट्सएप भरा होता है इन चीज़ों से कि जी उनको समझ नहीं आ रही। तो गुज़ारिश ये है कि काम वो करें जो समझ में आए, और ये जब चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही तो बाज़ आ जाएँ इन चीज़ों से। परेशान होने से बेहतर है कि बंदा वो काम ना करे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, उसके साथ जो है वो फर्टिलाइज़र है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग दोनों ने जो है वो पॉइंट्स निकाले हैं। फूड में से भी आज पॉइंट्स निकले। प्रीमा आज फिर जो था वो डाउन एंड डाउन था। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन चलती है। फिलहाल जो है वो एक ड्रास्टिक सिचुएशन है, खास तौर पर जो जंगी जुनून है भारत का, उसका असर हमारी मार्केट ले रही है। अगर कल को खबर आ जाए तो यकीनन इसका मार्केट पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आगे चलते हैं जी, कुछ जो है वो खबरें हैं, इन जो थी वो रिजल्ट्स के हवाले से। ये इंटरनेट चला गया है, मेरा ख्याल है कि शायद बात करते करते अगर ये चीज़ें वापस आ जाती हैं तो इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहला जो है वो सर्ल का रिजल्ट है जी। सर्ल जो है इसके रिजल्ट में नुकसान जो है ₹1.05 से बढ़कर जो है वो ₹2.41 हो चुका है, और इस वक्त इसकी जो शरह है नुकसान के हवाले से वो रफली डबल नज़र आ रही है मुझे, बल्कि डबल से भी ज़्यादा है। 129% का जो है वो मामला चल निकला है पिछले साल की निस्बत, इसी जो है वो ड्यूरेशन के अंदर। तो आने वाले दिनों में फिर इसके हालात जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अगली खबर जो है वो वाफ़े की है, जो कि पहले शेल हुआ करता था। इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरह से थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म करती है और भारत वाला जो कट्टा खुल गया है ये बंद जाता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो हमारी जो सेल्स हैं एनर्जी की और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की, वो बढ़ सकती हैं। अगर वो बढ़ेंगी तो इनके प्रॉफ़िट में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। फ़िलहाल तो जो है वो 177 का ये शो कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इसकी जो ईयरली क्लोज़िंग होगी वो अच्छी होगी, और ये वाफ़े के पास जब ये आया है शेल पाकिस्तान, तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है ये इनकी पहली क्लोज़िंग होगी। तो पहली क्लोज़िंग तो अच्छी देनी चाहिए इनको। एजीपी की जो है वो बात हो चुकी, लेकिन अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें तो देखें इसकी अर्निंग जो है वो रफ़ली आपको डबल नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मसला हुआ है कि इनका जो मसला था डिविडेंड के हवाले से, मेरा ख़्याल है शायद इन्होंने दिया कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा, हो सकता है कोई गलती मुझे भी लग गई हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अगला जो है वो एटलस होंडा का है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगेन ₹78 से अर्निंग जो है बढ़ के वो ₹122 हो गई। आपको याद होना चाहिए इकोनॉमी के हवाले से, जो हम लास्ट भी बात करते रहते हैं वीडियो के अंदर, कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर यही सिचुएशन रहती है, चूँकि शरह सूद जो है वो भी बहुत नीचे आ चुकी है, और इसके साथ जो महँगाई की जो शरह है वो भी काफ़ी कंट्रोल में है, तो कंज़्यूमेबल और यूज़ेबल, तो जो हमारी मोटरसाइकिलें हो गई, या फ्रिज वग़ैरह हो गए, माइक्रोवेव हो गई, ये सारी यूज़ेबल चीज़ें हैं। इनकी आपको मज़ीद जो है वो सेल्स के जो डिजिट्स हैं वो बेहतर नज़र आएँगे आने वाले दिनों में। तो इसकी जो है वो ग्रोथ आपको मज़ीद जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। अगला जो है वो टॉमसिल का है।
इसका भी जो रिज़ल्ट है वो इतना बुरा नहीं है, बल्कि 35% की ग्रोथ है। मैंने मेरा ख़्याल है इसको लोअर लॉक पे भी देखा था। इसमें भी जो रीज़न है लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक तो यकीनन इस वक़्त जो मार्केट पर प्रेशर है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ डिविडेंड वग़ैरह जो है वो लोगों को नहीं मिला। अगला जो है वो कोलगेट का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ये भी इतना बुरा नहीं है। 49 के मुकाबले में 58 की जो है ये अर्निंग शो कर रहा है इस वक़्त। मेरा ख़्याल है 9 मंथ्स का ये रिज़ल्ट है और जब ये नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट आएगा चौथे क्वार्टर का, तो मेरा ख़्याल है कि इसकी अर्निंग जो है वो कोई ₹80 के करीब जो है वो चली जाएगी। तो इतनी बुरी अर्निंग तो इसकी भी नहीं है। दूसरा ये है कि कोलगेट का ये रहा है, जो इसका सीक्वेंस है कि ये दूसरे और चौथे क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे आउट दिया करता है। तो इसलिए ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि लेकिन सबसे अहम ये होता है कि आपने किसी शेयर को खरीदना किस लेवल पर है। हमने भी बहुत सारे शेयर्स जो है वो बहुत सारे तो खैर नहीं 5-6 शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप के अंदर शेयर कर रखे हैं। तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनको अच्छे रेट्स पर खरीदा जाए, ताकि जब उनका पे आउट आए तो एक तो उसकी यील्ड अच्छी बने और जब वो उस लेवल से थोड़ा-सा ऊपर जाएँ तो हम उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग भी कर सकें, कुछ उसमें से कैपिटल गेन भी ले सकें। तो बहरहाल मुझे तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अच्छा रिज़ल्ट है और पिछले साल की निस्बत इसकी अर्निंग बढ़ने के चांसेज़ हैं। और अगेन जो यूज़ेबल और कंज़्यूमेबल गुड्स का जो इम्पैक्ट है, वो ये आपको कोलगेट पर भी नज़र आ सकता है इसकी सेल्स के हवाले से। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से इस वक़्त जो सिचुएशन है, मार्केट की आज गैप डाउन ओपनिंग थी। उसकी वजह जो थी वो रात को जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं। तो अगेन अभी भी जो सिचुएशन है वो डेवलपमेंट के हवाले से ही है। अगर रात को मज़ीद कोई बुरी खबर आ जाती है तो यही मार्केट आपको गैप डाउन कोई 1000-1200 पॉइंट्स जो है वो कल सुबह दिखा सकती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं रहती और मामलात जो हैं वो थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो इस वक़्त जो मार्केट के पास जो रीसेंट रेजिस्टेंस है वो 1,12,000 का ज़ोन है। अगर मार्केट 1,12,000 को कल क्रॉस करती है, तो आपका स्टॉप लॉस 1,12,000 से नीचे होना चाहिए और देन आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सादा अल्फाज में, अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं और स्क्रीन के आगे सारा दिन नहीं बैठ सकते या अगर बैठ भी सकते हैं तो पोर्टफोलियो छोटा है, तो इस किस्म की जो ट्रेजेडिक सिचुएशन होती है, उसमें बेहतर ये होता है कि आप छुट्टी कर लें, ट्रेड ना करें। हमने तो ग्रुप देखना होता है, लोगों को इन्फॉर्म करना होता है। मैंने भी आज रफ़ली जो है वो 5 मर्तबा अपने ग्रुप के अंदर लोगों से कहा कि भई जो नए लोग हैं वो भी ट्रेड ना करें, जो स्लो ट्रेडर हैं वो भी ट्रेड ना करें, जो लोग जो हैं वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो भी ट्रेड ना करें। देखिए एक लॉस करने से बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें, सिंपल सी बात है। अब हमारा जो है वो आज देखा जाए तो थोड़ा-सा लॉस ही निकलता है क्योंकि टीआरजी और ओजीडीसी में से जितना कमाया वो अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि वो पीपीएल खा गया। और दूसरा जो था वो जीसीआईएल जो था वो अपनी जेब से स्टॉप लॉस चला गया। तो होता है ये ऐसा। तो यकीनन आपको जो है वो थोड़ा-सा ब्रेक ले लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में जी एक छोटी-सी जो है वो गुज़ारिश जो है वो ये है कि देखिए इस वक़्त मुल्क के जो भी हालात हैं, मैं पहले ये बता दूँ कि मैं इन दिनों पाकिस्तान हूँ। यूसीपी फैसलाबाद में जो है वो सेमिनार में मैंने जाना है इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन। उसके बाद जो है वो मेरी वापसी होगी, अगर जंग ना छिड़ गई तो। देखिए, मुल्क के हवाले से एक चीज़ जो है वो मैंने कल भी डिस्कस की थी, मैं आज भी ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके ऊपर अगर किसी भी तरफ से हमला होता है, तो हम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क के साथ हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मीर जाफ़र और मीर सादक की एक बहुत बड़ी तादाद पैदा हो चुकी है इस मुल्क के अंदर और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो वे जाके उन्हीं के साथ ही मिलते हैं। वो हमें सबक ना पढ़ाएँ किसी किस्म का, ठीक है ना? कि आप जो है जी वो हक़ की बात करें और सच की बात करें, हमें सब पता है कि हक़ क्या है और सच क्या है। हम अपने मुल्क के साथ हैं और अगर आपके इर्द-गिर्द इस किस्म का कोई मीर जाफ़र या मीर सादक या कोई घटिया किस्म का कोई बंदा नज़र आए, जो कि आपको इस किस्म की बातों पर कायल करने की कोशिश करे, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी हुब्बुल वतनी का ये तकाज़ा है कि उसका मुँह बंद करें। क्यों? इसलिए कि ये हमारी इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी भी है और कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इस वक़्त जो है, वो इस किस्म के किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हों। और रही बात इस हवाले से कि हमारा पाकिस्तान के हवाले से क्या ख़्याल है, तो मेरा ज़ाती तौर पर तो ये ख़्याल है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।